बच्चों पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे हम किसी टर्म को डिनोट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने कल बताया था कि अगर हमें टर्म्स के बारे में मालूम है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से और ये होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है, कल डिस्कशन हुआ था, A2 है सेकेंड टर्म और A1 क्या है, फर्स्ट टर्म। A1 को A से डिनोट करते हैं और A2 उसका भी अलग डिनोशन होता है। अब आज हम सीखेंगे इसके साथ साथ कि कैसे हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और सो ऑन ऐसे टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं, जनरली कैसे डिनोट करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो हमने देखा कि फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 एंड सो ऑन। nth टर्म कैन बी रिटन एज AN। A1 A, A2 A plus D, A3 A plus D plus D, it means that A plus 2D, A4 A plus D plus D plus D, it means that A plus 3D। अगर हम 5 के बारे में देखें तो A plus 4D एंड सो ऑन। N को अगर हम देखें तो A plus N minus 1 इंटू D। यहाँ हम देख रहे हैं कि A1 को हम A से डिनोट कर रहे हैं, A2 को A plus D से डिनोट कर रहे हैं, A3 को A plus 2D से डिनोट कर रहे हैं, A4 को A plus 3D से डिनोट कर रहे हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि जितने टर्म की बात हो रही है डिनोट करते समय D वाले में एक नंबर कम होता जा रहा है। इसीलिए अगर हम nth टर्म की बात करें तो उसका जो जनरल फॉर्म आ रहा है वो A plus N minus 1, यानी हमें n टर्म की बात करनी है, उसमें में से एक आप कम कर दीजिए, N minus 1 हो जाएगा इंटू D। अगर हम बात करें A क्या है तो A को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, A इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। N क्या है, N इज कॉल्ड द nth टर्म। D क्या है, D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। आइए देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, खासकर इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का होता है उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि क्या गिवन सीरीज AP में है या नहीं है। इज गिवन सीरीज आर इन AP और नॉट। कैसे चेक करेंगे, किसी भी टर्म का, किसी भी सीरीज का AP में होना डिपेंड करता है उसके कॉमन डिफरेंस पर। अगर सारे टर्म के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो फिर वो सीरीज जो है AP में है। अब क्या हमें सारे टर्म को माइनस करना पड़ेगा, क्या सारे टर्म में चेक करना पड़ेगा, नहीं। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर हमें कोई सीरीज दी गई है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, केवल 2 से 3 यानी A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। क्या आंसर आएगा, A3 माइनस A2 निकाल लेंगे और A4 माइनस A3 निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो फिर वो AP में है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो AP में नहीं है। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हमारे पास सपोज दैट एक सीरीज है 3, 6, 9, 12, 15, 18। Suppose that we have a series, then how can we check the given series in AP or not? सबसे पहले हम देखेंगे
कि हमारा A1 की वैल्यू कितनी है, तो A1 3 है। A2 की वैल्यू चेक करेंगे तो A2 6 है। A3 की वैल्यू चेक करेंगे तो A3 9 है। और अगर A4 की वैल्यू चेक करेंगे तो A4 की वैल्यू 12 है। अब हम एक एक करके तीनों निकालते हैं। पहले निकालेंगे A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, फिर निकालेंगे A4 माइनस A3। अब A2 की वैल्यू 6 है और A1 की वैल्यू 3 है, तो 6 माइनस 3 आ गया। अगर हम A3 और A2 की निकालें तो A3 की वैल्यू 9 है, A3 की वैल्यू 6 है। 9 माइनस 6 इज आल्सो 3। अगर हम देखें A4 की वैल्यू, तो A4 की वैल्यू 12 है और A3 की वैल्यू 9 है। 12 माइनस 9 इज आल्सो 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों टर्म को माइनस करने पर हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और पीछे हमने डिस्कस किया कि अगर माइनस करने पर सेम मिल रहा है तो फिर क्या होगा, वो AP में होगा। यानी हम इसमें लिख सकते हैं यस द गिवन सीरीज आर इन AP। दी गई सीरीज किस में है, AP में है। अब बात करते हैं कि कॉमन डिफरेंस हो क्या सकता है, यानी जो कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है क्या वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नहीं। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, और हमारा कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। तो ये हमें तीनों बातें याद रखनी है कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या क्या हो सकता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में भी आ सकता है जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, और कॉमन डिफरेंस 0 भी आ सकता है। अभी हमने देखा कि बोर्ड एग्जाम में पहला टॉपिक क्या होता है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या होता है जिस पर क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या रहेगा कि हमको A और D की वैल्यू दे दी जाएगी और हमें एक AP फ्रेम करना रहेगा, एक AP बनाना रहेगा। तो सपोज दैट हमारे पास A की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू 3 है, और हमसे कहा गया कि हमें एक AP बनाना है जिसमें कुछ टर्म्स रहें। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा कि हमें मान लीजिए कि 7 टर्म की यानी 7 टर्म की एक AP बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पहले जिस तरह से हम टर्म को डिनोट करते हैं उसको लिख लीजिए। A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। इसको लिखने के बाद इसका जनरल टर्म लिख लीजिए। अब जनरल टर्म अभी पीछे डिस्कशन हो चुका है। इसका जनरल टर्म A को A से ही डिनोट करेंगे, A2 को A प्लस D से डिनोट करेंगे, A3 को A प्लस 2D से डिनोट करेंगे, A4 को A प्लस 3D से डिनोट करेंगे, A5 को A प्लस 4D से डिनोट करेंगे, A6 को A प्लस 5D से डिनोट करेंगे, और A7 को A प्लस 6D से डिनोट करेंगे। अब हम ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास A की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू 3 है। क्या करेंगे, अगर हम पहले टर्म की बात करें तो हमारा A जो है वो 5 आ गया। अगर हम दूसरे टर्म की बात करें तो A की वैल्यू हमारी 5 है और D की वैल्यू 3 है, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 5 + 3 = 8। अब आते हैं तीसरे टर्म को देखते हैं। तीसरे टर्म में पहला 5 दिया गया है और 2 × D की वैल्यू हमारी 3 है। अब इसमें कुछ बच्चे थोड़ी सी गलतियां कर जाते हैं, पहले 5 और 2 को ऐड कर लेते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। अब तीसरे पर आ जाते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे कि A की वैल्यू हमारी 5 है और 3 × 3, फिर वही काम करेंगे, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें 5 ऐड करेंगे। 3 × 3 = 9, 9 और 4 14 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, तो लिखा हुआ है 5, फिर 4 × 3, 4 × 3 = 12, 12 में 5 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। फिर 5 + 4 5 × 3, यहाँ हम देख रहे हैं 5 × 3 = 15,
15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 5 + 6 × 3, इसको सॉल्व करेंगे, फिर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 या 18, 18 में 5 ऐड कर दिया तो 23 आ गया। यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट AP आया है, अब AP को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। A1 की वैल्यू 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23। अब बच्चों हम देखेंगे कि इसमें थर्ड टाइप का कौन सा क्वेश्चन आता है। जैसे 3 तरह के मैंने पहले डिस्कस किया कि 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे कि थर्ड टाइप क्या होता है। तो थर्ड टाइप में क्या होगा, आपको एक AP दी रहेगी। सपोज दैट वी हैव एन AP 18, 15, 12, 9। अब इसमें हम देख रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास एक AP है जिसमें 4 टर्म है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म हमारा है, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारा 18 है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का हमने फार्मूला बताया था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1। A2 को अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे प्लेस पर जो लिखा है वो A2 है, तो A2 हमारा 15 है और माइनस A1 जो है 18 है। अगर हम 15 में से 18 निकालना चाहें तो 15 में से 18 जब निकालेंगे तो फिर हमारा -3 आएगा। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, कभी कभी दिक्कत होती है कि ये माइनस कब आता है और प्लस कब आता है। तो कभी भी आप ध्यान दीजिए कि अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया जा रहा है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया जा रहा है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी माइनस लगेगा। और अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया जा रहा है तो फिर रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। थैंक यू।